हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फेट ऑफ एन एविल गॉड के एपिसोड के अंदर। ये बात तो पक्का है कि मैं उस एविल गॉड को नहीं मार पाऊंगी, लेकिन आज भले मैं यहाँ पे मर जाऊँ पर मैं इस रोज नाइट को जरूर मार दूंगी। फिर वो अपनी एक बहुत पावरफुल अटैक कंपेनियन टू डेथ का यूज करती है और उसको सीधे रोज नाइट की बॉडी की तरफ फेंक देती है। तभी हम देखते रोज नाइट अपने सामने एक ब्रांच लेके आती है और वो ब्रांच उस अटैक को पूरी तरह से खा जाती है। ये देख के सालजू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे इतने पावरफुल अटैक को इस रोज नाइट की ब्रांच ने सिर्फ एक बार में खा लिया। मुझे लगता है आज यहाँ पे इनको मारना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और हम देखते यूशिन सोच रहा होता है बस मुझे थोड़ा सा और मीट दे दो, बस मुझे थोड़ा सा और मीट दे दो, फिर मेरा पेट भर जाएगा। और हम देखते मॉर्निंग हो जाती है। यूशिन उठता है तो बोलता है आखिर मेरा पेट आज इतना ज्यादा भरा हुआ क्यों लग रहा है। और उसके बाद यूशिन अपना फोन चेक करने लगता है, बोलता है तो आखिर अब किस चीज की नोटिफिकेशन आ रही है। यूशिन बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं यूशिन के फॉलोअर्स वो ब्लैक एंड्स, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सारी ब्लैक एंड बोल रही होती है गॉड यूशिन प्लीज हमें बचा लीजिए। तब यूशिन बोलता है आखिर तुम लोग के साथ हुआ क्या, तुम लोग को अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं यूशिन अपनी ब्लाइंड गॉड आई का यूज करने लगता है। तभी यूशिन को पता चलता है कि सेंटेस और ब्लाकी के ब्लैक एंड के ऊपर किलर बी के ट्राइब ने अटैक कर दिया, उन लोगों के ऊपर पॉइजन का असर हो रहा है। तभी यूशिन बोलने लगता है आखिर तुम लोग को किलर बी का पॉइजन लगा कहाँ, कहीं तुम लोग हनी की लालच में उनके शेल्टर तो नहीं चले गए थे। अगर तुम लोग को सच में कुछ मीठा खाने का मन था तो तुम लोग को मुझे बोलना चाहिए था। और फिर वो सर्च करने लगता है कि जब कोई किलर बी एंड के ऊपर अटैक कर दे तो आखिर उसको कैसे क्योर करते हैं। तभी यूशिन के पास एक नोटिफिकेशन आती है क्योंकि यूशिन ने अपने फॉलोअर्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छा सोचा, इसीलिए आपकी एक और एबिलिटी एक्टिवेट कर दी जाती है जिसका नाम होता है मिरेकल ऑफ द गॉड। फिर यूशिन बोलता है क्या मिरेकल, हमें उस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है गॉड के लिए मिरेकल एबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी मिरेकल एबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि आपके फॉलोअर्स को आप पे कितना भरोसा है या फिर आपके फॉलोअर्स को कितना ज्यादा डर लगता है आपसे। तो अगर आपको मिरेकल ऑफ हीलिंग को यूज करना है तो आपको अपनी डिवाइन पावर और साथ में 1 लाख गोल्ड कॉइन देने होंगे। तभी यूशिन बोलने लगता है हाँ जरूर, फटाफट से मेरी एक डिवाइन पावर और 1 लाख गोल्ड कॉइन को यूज करके उनको क्योर करो। फिर हम देखते वो मिरेकल एक्टिवेट हो जाता है और यूशिन मन में सोच रहा होता है क्या सच में ये लोग अब ठीक हो जाएंगे। तभी हम देखते यूशिन को कुछ होने लगता है और बोलता है मैं जस्ट अभी तो उठा तो आखिर मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। हम देखते यूशिन वहाँ पे वापस से सो जाता है। फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है आपको जो टाइटल था मर्सीफुल गॉड उसको ई रैंक से डी रैंक पे कर दिया गया है और अब यूशिन एक एविल गॉड से ज्यादा एक न्यूट्रल गॉड बन चुके हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक गुड गॉड का ध्यान गया है। इस गॉड का नाम है बाउंटीफुल एविडेंस। फिर हमें एंड्स के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। सेंटेस और वो सारी ब्लैक एंड्स उन सबको ही पॉइजन ने पूरी तरह से घेर लिया होता है। सेंटेस सोच रही होती है यूशिन गॉड प्लीज हमें बचा लीजिए, हम प्लीज आपसे भीख मांगते हैं कि आप कोई मिरेकल कीजिए। तभी अचानक से वहाँ पे गोल्डन लिक्विड की बारिश होने लगती है और वो सारे लोग बोल रहे होते हैं इस रेन की वजह से हमारे ऊपर का सारा पॉइजन हट रहा है, हमारे गॉड यूशिन ने वापस हमें बचा लिया। और वो सारे लोग यूशिन को बोल रहे होते थैंक यू गॉड यूशिन। फिर सेंटेस बोलने लगते सारे लोग मेरी बात सुनो, हमारे गॉड यूशिन ने वापस हमें बचा लिया है, तो मुझे लगता है हमें अपनी फेथ के साथ हमारे गॉड यूशिन को वापस से रीपे करना चाहिए। तो चलो ठीक है, उन्हें एक ट्रिब्यूट देते हैं अपनी फेथ को एक्टिवेट करते हुए। फिर हमें वापस से यूशिन की तरफ दिखाता है। यूशिन की आंखें खुलती है और वो बोलता है आखिर अब टाइम क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे वापस से बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। तभी हम देखते हैं यूशिन को बोलता है क्या आप उठ चुके मास्टर। हम देखते हैं वो होती है शियोंग मेरी और यूशिन बोलता है शियोंग मेरी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर शियोंग मेरी बोलने लगती है मैं आपका ट्रेनिंग के लिए इंतजार कर रही थी लेकिन आप वहाँ पे आए नहीं तो मैंने सोचा मैं आपके घर ही चल जाती हूँ। तभी यूशिन बोलने लगता है मुझे उसके लिए माफ कर दो प्लीज। तभी शियोंग मेरी बोलने लगती है ऐसे मास्टर आखिर ये क्या चीज है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुई इस स्टैचू ने मेरा काफी ज्यादा ध्यान खींचा। तभी यूशिन भी उस स्टैचू को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी ब्लाइंड गॉड आई का यूज करता है। और फिर यूशिन को पता चलता है कि ये गॉड यूशिन की मूर्ति है। इस मूर्ति को ब्लैक एंड ट्राइब ने बनाया है गॉड यूशिन को अपना ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए। यूशिन बोलता है आखिर ये अजीब सी चीज क्या है, इसमें ये मूर्ति काफी ज्यादा गंदी लग रही है। शियोंग मेरी बोलती है लेकिन मास्टर इसको मैं जितना पास देखती हूँ इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये स्टैचू काफी ज्यादा पसंद आया, क्या मैं इसको रख सकती हूँ। तभी यूशिन बोलता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आया तुम इसको रख सकती हो। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है शियोंग मेरी तुम्हें अपनी आंखें को चेक कराने की जरूरत है। फिर यूशिन शियोंग मेरी को बोलता है शियोंग मेरी मुझे लगता है कि आज हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तभी शियोंग मेरी बोलता है ठीक है मास्टर फिर मैं यहाँ से जाती हूँ और हम बाद में कभी ट्रेनिंग कर लेंगे। यूशिन वापस अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाता है, बोलता है चलो ठीक है मैं स्क्रिप्ट बनाना चालू करता हूँ। तभी उसके सामने वापस से नोटिफिकेशन आती है और यूशिन बोलता है आखिर अब क्या है। हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये एक वर्ल्ड ट्री का छोटा सा प्लांट है और ये प्लांट इसीलिए आया है क्योंकि यूशिन ने उस मिरेकल का यूज किया है। हालांकि ये प्लांट काफी ज्यादा बीमार है और ये प्लांट कभी भी मुरझा सकता है, तो उसके मुरझाने में सिर्फ 24 घंटे बाकी होते हैं। और यूशिन बोलता है क्या वर्ल्ड ट्री का प्लांट बीमार है, तो मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर फटाफट से ब्लेसिंग ऑफ द ग्रोइंग गॉड का यूज करना चाहिए। तो उसके ऊपर यूज भी कर लेता है लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यूशिन मन में सोच रहा होता है अगर ये वर्ल्ड ट्री का प्लांट है इसका मतलब इसके अंदर से वही फ्रूट्स निकलेंगे जिन्होंने मेरी चोटों को एकदम से ठीक कर दिया था। तो अगर मैंने कैसे भी करके इस प्लांट को ठीक कर दिया और इसको बड़ा करके ट्री में चेंज कर दिया तो मुझे लगता है मैं उन फ्रूट्स को काफी महंगे दाम में बेच सकता हूँ और फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। सच में मैं तो बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। फिर वो गॉड स्ट्रोक को यूज करने लगता है और बोलता है मुझे पक्का पता है गॉड स्ट्रोक में कुछ ना कुछ यूजफुल तो होगा ही।
तभी उसको एक एबिलिटी मिलती है कि होती है टीयर्स ऑफ द बाउंटीफुल एविडेंस। इसकी प्राइस होती है 20,000 गोल्ड कॉइन्स। लेकिन उसको परचेज करने के बाद किल के अंदर एक और क्वेस्ट आती है, अगर आप उस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपके 20,000 गोल्ड कॉइन खराब हो जाते हैं। फिर यूशिन बोलता है क्या एक क्वेस्ट, लेकिन आखिर मैं उसको कैसे कंप्लीट करूंगा और ये किस तरह की क्वेस्ट की बात कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई रोड पे पड़े हुए कचरे को उठा रहा होता है, वो होता है हमारा यूशिन। और यूशिन बोलता है मुझे वर्ल्ड ट्री के प्लान को ठीक करने के लिए ये सब करना ही होगा। तभी यूशिन के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो क्वेस्ट है क्लीनिंग द वर्ल्ड, उसके अंदर आपने 1 पॉइंट पा लिया है। तो यूशिन सोचने लगता है अगर ये इतनी धीरे धीरे चलेगा तो मुझे तो इसको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तभी कोई यूशिन को आके बोलता है बच्चे तू मेरे एरिया के अंदर क्या कर रहा है। तो यूशिन उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बंदा बोलने लगता है तो जैसे एक नए बंदे को मेरे एरिया में नहीं आना चाहिए था। फिर यूशिन मन में सोच रहा होता है कि ये कोई होमलेस पर्सन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बंदे को कोई देखा है। और हाँ, मैंने ये बात तो सुनी है कि जो भी बंदा होमलेस होता है वो अपने एरिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और किसी भी नए बंदे को अपने एरिया में नहीं घुसने देता। फिर यूशिन बोलने लगता है कि सर मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, एक काम कीजिए आप मेरे से ये पैसे ले लीजिए और जाके कहीं पेट भर खाना खा लीजिएगा। ये देख के उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, हमारी हिम्मत कैसे हुई चोई कैंगसन को पैसे देने की। हम देखते यूशिन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है एक मिनट को इसने क्या बोला चोई कैंगसन, अब मुझे याद है ये बंदा कौन है, ये वो एस क्लास हंटर है कि पहले रोड साफ किया करता था। लेकिन तभी हम देखते हैं चोई कैंगसन उसके हाथ से पैसे ले लेता है और बोलता है लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसको मना नहीं करूंगा। यूशिन सोच रहा था आखिर इसने पैसे इतनी जल्दी कैसे ले लिए। फिर अपने फोन को चेक करने लगता है और बोलता है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पॉइंट्स बढ़ ही नहीं रहे। मैंने यहाँ पे रोड पे आके इतनी सारी सफाई करी उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डोनेट भी किया। तभी इसका ध्यान चोई कैंगसन की तरफ जाता है। चोई कैंगसन बियर पीने लगता है तो यूशिन सोचता है लगता है मुझे इसलिए कोई पॉइंट नहीं मिले क्योंकि ये बंदा बेवड़ा है। फिर हम देखते यूशिन गुस्से में बोलता है हे तुम। चोई कैंगसन में गुस्सा करने लगता है, बोलता है हाँ बताओ। यूशिन बोलने लगता है प्लीज आप इस बोतल को इस बैग के अंदर डालिएगा ताकि मैं इसको सही से डिस्पोज कर सकूं, नहीं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा खराब करेगा। इस बात से चोई कैंगसन काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है इसमें बच्चे तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा तेज है, मुझे एक बात बताओ आखिर तुम कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो। तभी यूशिन बोलने लगता है मैं एक फ्रीलांसर हूँ। तभी चोई कैंगसन बोलने लगता है अब वैसे खुद के दम पे रहना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी उन लोगों को अचानक से कोई आवाज आती है और लोग पीछे की साइड देखते हैं। सारे लोग बोलते हैं वहाँ पे देखो एक मॉन्स्टर। तभी वहाँ पे आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अचानक से मॉन्स्टर आ गया, हम वापस से घर चले। तभी चोई कैंगसन बोलने लगता है तो आखिरकार सच में उसकी प्रेडिक्शन सही हो गई, मॉन्स्टर यहाँ पे आ ही गए। यूशिन बोलने लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी चोई कैंगसन यूशिन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें कहीं जाना ही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वैसे बच्चे तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। हम देखते हो यूशिन को लेकर जंप कर देते हैं। अब इसका क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।